हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शुभम एंड यू वाचिंग एनालिस्ट माइंड टुडे. तो आज अपन देखने वाले हैं एसक्यूएल विंडो फंक्शंस. एसक्यूएल विंडो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट्स काइंड ऑफ एडवांस टॉपिक गाइस. सो आज अपन तीन चीज़ें कवर करने वाले विंडो फंक्शंस में, विच इज़ रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर. ठीक है, ज़्यादा डीप में जाएंगे अपन, सीखेंगे इसको हाउ द बैक एंड वर्क्स एंड हाउ इन फ्रंट एंड ऑल्सो वर्क. तो माई एसक्यूएल में अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे. देन विल गो फॉर गूगल शीट में अपन मैनुअली करेंगे. तो एजेंडा देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस. तो व्हाट इज़ एसक्यूएल फंक्शन, ये अपन पहले देखेंगे वो एसक्यूएल फंक्शन क्या होता है. देन उसका सिंटैक्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, देन विल सी कैसे यूज़ करते हैं ये. देन वील नो अबाउट रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, ये कैसे क्या होता है. गूगल शीट में इसमें प्रैक्टिकल करेंगे जैसे मैंने बताया, और उसके बाद अपन टूवर्ड्स माई एसक्यूएल प्रैक्टिस करेंगे एंड विल गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ इट. ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, या फिर एक यूज़ केस बता देता हूँ, या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह लो इसे. तो यू आर वर्किंग इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड योर बॉस कम्स टू यू एंड ही आस्क्स, यार मुझे मेरे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ की सैलरी चाहिए. ठीक है, आई वॉन्ट द हाइस्ट सैलरी फर्स्ट एंड देन द लोएस्ट. सो इस तरह से क्या आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, यार ये तो मैं कुछ भी ऑर्डर बाय लगा के निकाल सकता हूँ. बट इफ़ यू आर यूजिंग ऑर्डर बाय फंक्शन गाइज, रिमेंबर यू आर यूजिंग इनटू द होल टेबल, राइट. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन कैसे सॉल्व करेंगे, विल गो टू इट. बी स्टे ट्यून विथ मी एंड शुरू करते हैं अपने वीडियो को. तो व्हाट इज़ एसक्यूएल विंडो फंक्शन. तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है, जस्ट विल रीड इट. एसक्यूएल विंडो फंक्शंस आर एडवांस एनालिटिकल टूल्स that allow you to perform calculation across a set of tables, rows related to current row. अभी ये क्या कह रहा है हिंदी में बताता हूँ मैं तुम्हें, कि एसक्यूएल विंडो फंक्शन ये एक एनालिटिकल टूल है. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. अब ये अपने को ऐसी इंडिविजुअल ऐसे ये देता है कि ये अपने कैलकुलेशन जो कर रहे हैं अपन, इट लेट्स यू कैलकुलेट ऑन द सेट ऑफ टेबल. ये अपने को एक पर्टिकुलर पूरे टेबल में से एक सेट में से कैलकुलेशन करना है आपको. अगर किसी पार्ट छोटे से पोर्शन पे कैलकुलेशन करना है, देन दिस विंडो फंक्शन हेल्प्स या. ठीक है, जस्ट लाइक सम और एवरेज. दूसरे पॉइंट में मैं क्या लिखा वो बता देता हूँ कि सम और एवरेज जैसे अपन यूज़ करते हैं वो पूरा टेबल पे यूज़ करते हैं, राइट. द सेम वे अ विंडो फंक्शन इज़ यूज ऑन अ सेट ऑफ अ टेबल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद दिस सबसेट कैन बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज पार्टीशन, ऑर्डरिंग एंड बोथ. तो पार्टीशनिंग होता है एक ऑर्डर और ये बोथ, ये अपन सबसेट में यूज़ कर सकते हैं. तो ये आगे चल के बताऊँगा मैं आपको क्या होता है पार्टीशनिंग और ऑर्डर बाय. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट की फीचर एंड सिंटैक्स. अभी सिंटैक्स क्या होता है वो देखेंगे अपन. लेट मी गेट माय कैमरा ओवर हियर. ठीक है, तो होता क्या है अभी, जस्ट गो टू द सिंटैक्स ओवर हियर. विल गो फर्स्ट गो टू सिंटैक्स. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट लिया. जस्ट वन मोर थिंग गाइस, अपना जो एसक्यूएल का विंडो फंक्शन है, इट्स ऑलवेज यूज बिटवीन अगेन सिलेक्ट एंड फ्रॉम के बीच में. ठीक है, आप हमेशा सिलेक्ट एंड फ्रॉम के बीच में विंडो फंक्शन यूज़ कर पाओगे, नोवेयर एल्स. तो उसके बाद आप पहले लिखोगे विंडो फंक्शन का नेम. तो फर्स्ट आवर थिंग इज़ विंडो फंक्शन का नेम लिखना है अपने को. तो विंडो फंक्शन के नेम में आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है. रिप्लेस दिस विद द विंडो फंक्शन यू चूज ऑफ योर चॉइस, सच एज रो नंबर, रैंक, सम, एवरेज, लीड और लैग अमॉन्ग्स द अदर. ठीक है, आप यहाँ पे एक रो नंबर, रैंक, सम, एवरेज कुछ भी यूज़ कर सकते हो इन विंडो फंक्शन पे. तो यू जस्ट हैव टू राइट हियर एवरेज या फिर रैंक, एनीथिंग. तो उसके बाद ओवर आता है. तो ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन करता है ये. अब डिफाइंस द विंडो विद इन विच द फंक्शन ऑपरेट्स. ओवर क्या करता है, ओवर के अंदर जो भी अपन क्राइटेरिया देते हैं ना, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे बाहर वाला, ये इस पे चलने वाला है. बेसिकली ये अपन कर रहे हैं, ओवर का काम यही होता है. ओवर के अंदर जो भी अपन एक सबसेट दे रहे हैं, बेसिकली डेटा दे रहे हैं उसको, तो वो विंडो फंक्शन बस उस क्राइटेरिया पे चलने वाला है. ठीक है, तो ओवर के अंदर क्या होता है, पार्टीशन बाय होता है. पार्टीशन बाय डिवाइड्स द रिजल्ट सेट्स इनटू पार्टीशन विच
टू विच द सेट इज़ अप्लाइड सेपरेटली। अभी पार्टीशन बाय मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में। बेसिकली ये समझ लो कि मेरे पास अगर दो तरीके के कॉलम ये है, डेटा है मेरे पास, एक लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम का डेटा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डेटा है, तो ये मेरे पास दो पार्टीशंस हो गए, मेरे को दोनों में पार्टीशन करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से अपन यूज़ करेंगे पार्टीशन बाय कमांड को। और एक एग्जांपल दे दूँ पार्टीशन बाय का। फॉर एग्जांपल अपने पास HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मुझे इनको डिपार्टमेंट को पार्टीशन करना है एक एक सेट में, तो दैन आई विल यूज़ द पार्टीशन बाय कमांड। कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आगे देखेंगे, स्टे विथ मी। देन ये आता है ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन में आप कोई भी आपको जो भी कॉलम है आपका, वो कौन से ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे रखोगे। उसके बाद उसका असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेसिफाई करोगे। देन आता है रोज एंड रेंज। तो रोज एंड रेंज थोड़ा एक एडवांस टॉपिक हो गया, विल लुक एट इट इन डीप इन अनदर वीडियो। इसमें अपन लीड लैग ये क्या होता है, ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे फाइंड करता है, ये सब कुछ उसमें आता है। तो विल नॉट गो इनटू डीप इनटू रोज एंड रेंज। उसके बाद आता है एज। उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे, ओवर क्लॉज आपका ख़त्म हो गया और आपके जो कॉलम बनने वाला है इसमें, उस कॉलम का आप नाम दो दोगे एज अ रिजल्ट कॉलम, जो भी आपका कॉलम देगा। देन फ्रॉम योर टेबल। सो दिस इज़ अ बेसिक सिंटैक्स फॉर आवर एसक्यूएल विंडो फंक्शन। आई होप यू गॉट दिस गाइस। उसके बाद आते हैं, लेट मी गो बैक ओवर हियर, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, अपन पहले सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, जो भी कॉलम नेम आपके स्पेसिफाई करने हैं। देन यू विल स्पेसिफाई द रैंक। रैंक इज़ माय फंक्शन नेम ओवर। उसके बाद पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, मेरी जो डिपार्टमेंट्स है उसके बेसिस पे मुझे पार्टीशन करना है। देन मुझे ऑर्डर करना है बेस्ड ऑन सैलरी, और वो सैलरी में हायर सैलरी पहले चाहिए एज ए डिपार्टमेंट। तो ये एक एग्जांपल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप अपन जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइस। इसमें अपन देखने वाले बेसिकली रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, ये एक तीन क्या होता है। नाउ स्टे फोकस गाइस प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक पढ़ लेता हूँ मैं। व्हाट इज़ रैंक? रैंक फंक्शन असाइन a unique rank number to each row within a partition of a result set. If there is a tie in the value that determines the ranking, rank assigns the same rank to those tie rows but leaves gap in the ranking sequence. अभी रैंक फंक्शन ये क्या कह रहे हैं? रैंक फंक्शन एक यूनिक रैंक देता है ईच रो को। अब यूनिक रैंक देता है ईच रो को बेस्ड ऑन पार्टीशन, जो भी आपने पार्टीशन किया है उसके बेसिस पे वो रैंक देता है। अगर उसमें दो नंबर के बीच टाई हो रहा है, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय सेम सैलरी के, इनके बीच में टाई हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको स्किप करेगा, एक नंबर स्किप करेगा और नेक्स्ट नंबर पे उसको डालेगा। जैसे कि मेरे पास तीन एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल 3 एम्प्लॉय है, मेरी 2 एम्प्लॉय की सैलरी सेम है, लाइक मेरी 500 सैलरी है और इसकी है 300। तो व्हाट इट विल डू, इट विल गिव एस, इसको रैंक वन 2 को स्किप करेगा, इट विल गिव 3, ठीक है। इसको अपन और डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल में। देन गोज टू रैंक, डेंस रैंक। अभी डेंस रैंक क्या करता है, इट डजंट स्किप, ठीक है। डेंस रैंक फंक्शन इज सिमिलर टू रैंक बट इट डज नॉट लीव्स गैप्स इन द रैंकिंग सीक्वेंस व्हेन देयर इज अ टाई। इट असाइंस कॉन्सिक्यूटिव रैंक्स रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टाइज। अभी ये क्या बता रहा है मुझे कि ये सेम एज रैंक है बट इट डज नॉट स्किप। जैसे यहाँ पे आपने स्किप किया था, अगर मेरे 2 एम्प्लॉय सेम रैंक सैलरी पे हैं, देन इट विल गिव सेम रैंक वन देन रैंक 2। रैंक में क्या होता था, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 1 रैंक 3 ऐसा होता था, राइट। देन गोज टू रो नंबर। तो रो नंबर फंक्शन असाइंस अ यूनिक सिक्वेंशियल इंटीजर्स टू रो विद इन अ पार्टीशन ऑफ अ रिजल्ट सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1. Unlike rank and dense rank, it does not handle ties by assigning a same rank. Each row gets a unique number. अभी रो नंबर क्या करता है, ये भी पार्टीशन करता है और हर एक नंबर को एक यूनिक देगा। अगर टाई भी हो जाता है, डजंट, वो रैंडमली अगर दो नंबर पे टाई हो रहा है, इट विल गिव इट 1 2 लाइक दिस वे और 3। सो आई होप ये क्लियर हो आपको सबको। देन लेट्स गो टू नाउ कंसेप्ट प्रैक्टिकल। तो मैं अभी शीट ओपन कर रहा हूँ,
ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाए, आई जस्ट जूम लिटिल बिट, ठीक है। या अभी मेरे पास क्या क्या है यहाँ देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेम है, ठीक है, मेरे पास मार्क करके स्टूडेंट नेम है। यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, टोटल 5 नेम्स है। उनकी सैलरी है, मेरे पास उनका जेंडर है। अब अपने को निकालना है रैंक, ठीक है, उसके बाद डेंस रैंक और उसके बाद रो नंबर, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपने को निकालनी है। अभी लेट्स डू इट, ठीक है। आई नो यू आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस। तो बात आती है रैंक की, जैसे मैंने बताया था। अब जस्ट इस सैलरी को देखो, अपने को रैंक करना है बेस्ड ऑन सैलरी नाउ। तो मैं अगर सैलरी के पे रैंक कर रहा हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी इन तीनों की है, विच इज़ सिमिलर इन ऑल थ्री केसेस। सो मैं इनको दे दूँगा रैंक 1, रैंक 1, रैंक 1। अब मेरे में 1 के बाद मेरा रैंक 2 स्किप करूँगा, मैं रैंक 3 स्किप करूँगा, एंड इसको मिलेगी 4 एंड दिस विल बी अ 5। क्यों? बिकॉज रैंक डज नॉट, इट स्किप्स बेसिकली द रैंक, ठीक है। जैसे ने अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, रैंक फंक्शन असाइंस यूनिक रैंक नंबर टू ईच रो विद इन पार्टीशन ऑफ रिजल्ट सेट if there is a tie in the value that determines the ranking, assigns the same rank to those ties but leaves a gap in the ranking sequence, ठीक है। ये हो गया था अपना, let's go back। तो इस तरह से अपन ने रैंक कवर कर लिया। now let's go to dense rank। now what dense rank will do is, ये भी इसको 1 1 1 ना दे देगा, but it will not skip, it will give it 2 and 3। okay guys, let's go to row number now। row number क्या करेगा, it simply it will give 1 2 3 4 and 5, ठीक है। this is how ranking function works, ठीक है। अब आपको स्पेसिफाई करना है पार्टीशन। तो हाउ पार्टीशन बाय इज यूज विल सी नाउ। तो अब मुझे देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 मेल्स है, यहाँ पे 2 मेल है और यहाँ पे भी 1 मेल है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 2 फीमेल्स है। नाउ आई नीड टू पार्टीशन देम बाय देयर जेंडर। तो क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पे मेरे रैंक में इसको रैंक 1 दिया जाएगा, इसको भी रैंक 1 दिया जाएगा, ठीक है। देन आते हैं मेरे इस पे 2 पे स्किप होगा, 3 आ जाएगा। बात आती फीमेल को 1 और इसको आते हैं 2। दिस इज हाउ इट विल वर्क ओवर हियर। एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने पार्टीशन किया बेस्ड ऑन द जेंडर। तो ये क्या काम करेगा, ये पहले सेट को ऐसे इतना सेट लेके आएगा, देन इनको इसके ऊपर जेंडर वाइज पार्टीशन करेगा, ठीक है। बात आती है डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करेगा, सेम 1, ठीक है, 1 और इसको देगा 2, देन अगेन 1 and 2। रो नंबर विल सिंपली गिव एट जो भी अपना 1 1, ठीक है, सॉरी 1 2 3 then 4, this is 5। I'm really sorry guys, really sorry। रो नंबर अपन ऐसे नहीं काम करेगा, रो नंबर भी पार्टीशन बाय जेंडर ही करेगा, which will be 1 2 and 3 then 1 and 2। I'm really sorry guys, okay। रो नंबर इस तरह से काम करेगा, डेंस रैंक इस तरह से काम करेगा, रैंक इस तरह से। तो ये क्या किया अपन ने, पार्टीशन बाय क्लॉज के साथ ऐसा काम, ये आउटपुट आएगा अपने को, और विदाउट पार्टीशन बाय क्लॉज का अपने को ये आउटपुट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। थोड़ा कन्फ्यूजन है दोनों चीज़ें। आई प्लीज़ आप पीछे जाइए वीडियोस को एक बार वापस देख लीजिए, एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अगर ये लॉजिक यहाँ पे नहीं समझा, देन एसक्यूएल में जब क्वेरी लिखोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, ट्रस्ट मी। तो अब यहाँ तक अपन आ गए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, एंड लाइक कीजिए वीडियो को। तो अगर अभी अपन जाने अपने वाले हैं अपने माइस्क्यूएल वर्कस्पेस पे। सो अभी मैंने एक यहाँ पे सेम टेबल कॉपी किया है, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपन विंडो फंक्शन, ये लिख लेते हैं। सेम वे जो अपना वहाँ पे वैल्यूज़ थे वो सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। अपन सेम आउटपुट निकालने का ट्राई करेंगे इसी बेसिस पे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, हाँ एक चीज़ आपको बताता हूँ गाइस, अगर आपके जो माई स्कूल वर्कबेंच है और जो टेबल में अगर आपके यहाँ पे स्पेस होता है, देन यू हैव टू यूज़ दिस साइन, दिस इज टिल्ट साइन, ठीक है। You have to not use the double inverted commas in this case. You have to use tilt sign. This is a one small tip for today. तो now we'll use a rank function जो मैंने यहाँ पे लिखा है same. I will write rank, ठीक है। rank function लिखूँगा जो मेरा window function का नाम है। I will write over, उसके बाद मैं लिखूँगा order by salary descending, ठीक है। From this I'll just select and run this now, blah. So let's go back here and check अपना आउटपुट क्या था, ठीक है। सेम आउटपुट guys, if you see we are getting a same output over here. अब ये हो गया rank. Now let's use our dense rank also and our dense rank में क्या करूँगा, मैं डेंस रैंक लिखूँगा एंड आई विल आल्सो राइट रो नंबर, सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा एंड जस्ट सिलेक्ट एंड रन इट। सी गाइस, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, राइट। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, या दैट इज करेक्ट। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने इसको आर एन के नाम दे देता हूँ, इसको एज डी आर एन के नाम देता हूँ, इसको एज आर ओ डब्ल्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। रन इट, देखो जैसे कि रैंक फंक्शन में बताया सैलरी सेम है, 1111 दिया, देन इट विल स्किप द 2 पोजीशन एंड देन इट विल गिव द 3rd पोजीशन, जो भी 4th पोजीशन में जो भी आ रहा है मेरा, विच इज़ माई 4, ठीक है। एंड जो भी लास्ट पोजीशन उसको 5। डेंस रैंक विल डू द सेम थिंग, 1112। अब ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट इज सिमिलर टू आवर फर्स्ट टेबल विच वॉज हियर, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू गेट दिस पार्ट ओवर हियर बाय यूजिंग अ पार्टीशन बाय, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ लेता हूँ और आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट ओवर हियर एंड आई विल जस्ट राइट पार्टीशन बाय ओवर हियर, पार्टीशन बाय जेंडर, ठीक है। पार्टीशन बाय जेंडर एंड ये चीज़ मैं सब सारी जगह पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, एंड विल क्लोज this, we'll just run this now, yeah, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे मेल्स है, पहले मेल्स की बात देखते हैं। अपन ने पार्टीशन किया बाय मेल, तो मेरे इन दोनों को सैलरी सेम है, इट विल गिव 11, स्किप द 3rd सेकंड एंड इट विल गिव 3rd पोजीशन ओवर हियर। सेम वे फॉर फीमेल 1 2, दोनों में कोई टाई नहीं है, दैट्स वाई इट्स गिविंग मी द सेम रैंक 1 रैंक 2। डेंस रैंक में आते हैं, डेंस रैंक में सेम चीज़ हो रही है, 1 1 दे रहा, इट इज़ नॉट स्किपिंग एंड इट इज़ गिविंग 2। सेम चीज़ फीमेल्स में टाई नहीं है, दैट विल गिव 1 and 2। रो नंबर पे आते हैं, इट विल गिव सेपरेट फॉर 1 2 3 each record, here also record same। तो दिस इज विंडो फंक्शन गाइस, ठीक है। ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक आपको दिक्कत आई होगी इसमें, एंड इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो भी आप सीख रहे हैं अभी, मैंने भी आपको सिखाया, इट्स द सिंपलेस्ट थिंग। वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा
वही सेम चीज़ रेप्लिकेट की थी विच वी यूज़। एंड एक समराइज़ कर लेते हैं वीडियो को, जो भी अपन ने अभी सीखा। तो अपन ने सीखा रैंक व्हाट रैंक इज, इट असाइंस अ रैंक विद द पॉसिबल गैप्स इफ देर आर टाइम्स। ठीक है। डेंस रैंक क्या करता है, असाइंस रैंक्स विदाउट गैप्स इवन इफ देर इज अ टाई। और रो नंबर क्या करता है अपना, असाइंस अ यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रो रिगार्डलेस ऑफ टाई। So this is our 3 function guys. Hope you like my video. आपको और कुछ भी डाउट हो या जो भी आपके क्वेश्चंस हो, you feel free to comment down and I will be really helpful. आपको और कोई वीडियोस के सजेशन चाहिए या आपको कुछ और सीखना है, just comment down that there. I will make sure कि वो मैं वीडियो उस टॉपिक पे शूट करूँ. And thank you guys. Have a nice day. Bye bye. Thanks for watching.